हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस जीके की क्लास में जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखिए, रांची जो है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो झारखंड राज्य की। आंसर बी इसका होगा, बी ऑप्शन होगा झारखंड राज्य की। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर दोस्तों कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक शहर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश पाकिस्तान देश को कहा जाता है। आंसर इसका डी होगा, पाकिस्तान देश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? देखिए, भारत के कौन से राज्य में जो है सबसे ज्यादा वन है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य में। आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन देखा जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा 21 जून का। 21 जून का सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। दोस्तों सभी को पता है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप सभी का होगा किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है? देखिए, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है ये दोस्तों 8611, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ देश की। आंसर इसका ए होगा, मकाऊ देश की मुद्रा है। कौन सा पटाका जो है ये मकाऊ देश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। दोस्तों उस नदी का नाम क्या है जिस पर इंदिरा सागर बांध को बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन, हिमालयन ईव हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन ईव जो है ये दोस्तों आप सभी का अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सोमगो झील सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सोमगो झील हो जाएगा दोस्तों सिक्किम राज्य में। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को चीन देश से जोड़ता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन सी होगा, नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है? तो कोयला आंसर होगा, यानी कि आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है ये दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। आंसर इसका बी ऑप्शन
हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाखल पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कहाँ होगा दोस्तों पाखल वन्य जीव अभयारण्य? तो ये आपका होगा वारंगल में, वारंगल शहर में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोथेनस को। आंसर डी इसका होगा, इरेटोथेनस को जो है भूगोल का जनक इसे मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है आपका दोस्तों ये संबंधित है राजमार्गों से। आंसर डी इसका हो जाएगा। दोस्तों सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसे पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो झारखंड राज्य में। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो रिवर डॉल्फिन जो है ये भारत में कौन सी नदी में पाया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? घाघर, घाघर नदी में, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो ये होगा संश्लेषण गैस का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो विश्व की सबसे अधिक प्राकृतिक गैस जो है भंडार ये दोस्तों रूस देश में है। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो मंजीरा नदी इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तापी नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा में। आंसर बी इसका होगा सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में होगा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा तमसा नदी। आंसर बी इसका होगा, ऑप्शन सी होगा तमसा नदी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, चिया पास पठार किस देश में है? तो चिया पास पठार को देखा जाए तो ये दोस्तों आप सभी का होगा मेक्सिको देश में स्थित है चिया पास पठार। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर ए होगा असम राज्य से। अगला क्वेश्चन है, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मीठी क्रांति जो है इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आंसर होगा शहद से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई है? आंसर सी होगा 5 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वाहितम हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का वाहितम हिस्सा देखा जाए तो ये होगा क्रस्ट। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा क्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध देखा जाए आप सभी का आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट में, यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन होगा सीमेंट में।
अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये दोस्तों आपका होगा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बॉक्साइट के लिए हो जाएगा दोस्तों आपका ओडिशा राज्य। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट। आंसर डी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी, वर्गीज कुरियन, अरुण कृष्णन या एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोस्तों आप सब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।